आज हम रहीम जी के दोहे पढ़ेंगे और भावार्थ जानेंगे। इनके दोहे नीतिपरक और जीवन मूल्य युक्त हैं। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। यह महाकवि, बहुभाषाविद, साहित्य व कला प्रेमी थे। इनका जन्म मध्यकाल में हुआ और अकबर के समय ये दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थे। रहीम जी मुसलमान थे, लेकिन मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण भक्त थे और हिंदू मुस्लिम एकता व सद्भावना में यकीन रखते थे। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार की भावनाएं प्रतिपादित होती हैं। इनके दोहे, छंद अवधी भाषा में लिखे गए और मुख्यतः तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया। आइए अब हम दोहे के भावार्थ जान लें। कवि रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य किसी से कुछ मांगने जाता है वह मजबूर और शर्मिंदा है, और वह तो पहले ही मरा हुआ है, परंतु उससे पहले वे लोग मृतक समान हैं जो अपनी सामर्थ्य होते हुए भी मदद करने से मना कर देते हैं। दोहे में रहीम जी कहते हैं कि कोयल और कौवा दोनों देखने में एक समान हैं और दोनों का रंग रूप भी एक जैसा है। उनकी पहचान करना कठिन है, परंतु बसंत ऋतु आते ही कोयल अपनी मधुर आवाज में कूकती है और उन दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार हमारे सामने आ ही जाता है। में रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपने फल नहीं खाता और सरोवर अपना पानी नहीं पीता, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी धन को अपने लिए प्रयोग ना करके दूसरों के हित में ही प्रयोग करते हैं। वह अपने धन का संचय संग्रहण भी दूसरों की मदद के लिए ही करते हैं। अर्थात रहीम जी ने इस दोहे में परोपकारी बनने की सीख दी है। इस दोहे में रहीम जी सच्चे मित्र की परख बता रहे हैं। रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास धन आ जाता है तो बहुत से लोग उसके मित्र और सगे संबंधी बनने का दावा करते हैं, मगर सच्चे मित्र वही है जो विपत्ति व बुरे समय में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। अर्थात मित्रता की कसौटी बुरे समय आने पर ही होती है। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि हमें अपने मन के दुख पीड़ा को अपने मन में ही रखना चाहिए। लोग हमारा दुख सुनते तो हैं मगर बांटते नहीं हैं। इस संसार के लोग दुख सुनकर हमारा उपहास उड़ाते हैं। अर्थात हर कोई हमारे मन की बात नहीं समझता, इसीलिए मन की पीड़ा हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। रहीम जी इस दोहे में तर्क की बात करते हुए कहते हैं कि वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी, हर एक का अपना उपयोग व मोल होता है। उदाहरणतः वह बताते हैं कि एक छोटी सी सुई देखने में छोटी है, परंतु वह अपना कार्य पूर्ण रूप से करती है, और तलवार देखने में चाहे बहुत बड़ी है, लेकिन वह छोटी सी सुई का काम नहीं कर सकती। अर्थात जिस प्रकार सुई कपड़े सिलती है, तलवार वह नहीं कर सकती। प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व है, अपना उपयोग है, और प्रत्येक वस्तु अपने आप में मूल्यवान है। तो बड़ी चीज़ को देखकर हमें छोटी वस्तु का त्याग नहीं कर देना चाहिए।